इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब क्या खोज रहे हैं? शांति, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है? जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे प्राचीन रास्ते के बारे में जो हमें हमारे भीतर की शांति तक ले जाता है, निस्वार्थ कर्म का योग। देखिए, हमारी दुनिया हर पल बदल रही है। चारों तरफ शोर है, अनिश्चितता है, तो ऐसे में सुकून खोजना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना? पर होता क्या है, हम अक्सर खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम शायद पूरी तरह से गलत दिशा में देख रहे हैं। स्वामी शिवानंद के ये शब्द बिल्कुल समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। सोचिए जरा, हम क्या कर रहे हैं? हम उन चीजों में हमेशा की खुशी खोज रहे हैं जो खुद ही हमेशा नहीं रहने वाली, और बस यही तो हमारी सारी बेचैनी की वजह है। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? कोई तो रास्ता होगा जो हमें इस चक्र से बाहर निकाले। और अच्छी बात यह है कि इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास एक गाइड भी है और एक बिल्कुल साफ मंजिल भी। और ये रास्ता ऐसा है ना, जो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से राहत नहीं देता, बल्कि समस्या की जड़ में ले जाकर एक स्थायी शांति का वादा करता है। तो हमारे गाइड है स्वामी शिवानंद, एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु जिनकी बातें आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। उनकी सीख हमें बस एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि शांति का वो समंदर, वो महासागर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमें तो बस उसमें एक डुबकी लगानी है। तो हमारी मंजिल क्या है? सिर्फ थोड़ी देर की खुशी पाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा असली लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, मतलब अपने अंदर की उस दिव्य चेतना को जानना, पहचानना, जो असल में शांति और आनंद का एक कभी न खत्म होने वाला खजाना है। अच्छा, तो इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जाता है योग से होकर। लेकिन रुकिए, ये शायद वो योग नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ये सिर्फ शरीर को मोड़ने या आसन करने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। हाँ, ज्यादातर लोग योग को बस एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज ही समझते हैं, पर वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। योग असल में सही तरीके से जीवन जीने की एक कला है, एक पूरा का पूरा दर्शन है जो हमारे सोचने, बोलने और काम करने हर चीज को एक सही दिशा देता है। और इस पूरे दर्शन का जो दिल है ना, वो है कर्म योग, यानी एक्शन का योग। ये एक कमाल का, बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया है। ये हमें सिखाता है कि हमारे रोज के काम, जी हाँ, हमारे रोजमर्रा के काम ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे ताकतवर जरिया बन सकते हैं। तो चलिए, अब कर्म योग के सबसे गहरे रहस्य को समझते हैं। यही वो चाबी है जो हमारे हर काम को बंधन से मुक्ति के रास्ते में बदल सकती है। तो सवाल बहुत बड़ा है ना, कि भाई दुनिया में तो रहना है, काम भी सारे करने हैं, तो फिर इसके बंधनों से आजाद कैसे रहा जाए? कर्मयोग हमें इसी सवाल का एक बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देता है। और जवाब है निष्काम कर्मयोग। ये क्या है? ये है बिना किसी फल की उम्मीद किए, बिना किसी अटैचमेंट के बस अपना काम करते जाने की कला। जब हम किसी काम को सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करते हैं या ये सोचकर कि ये भगवान को एक भेंट है, तो उस काम का बंधन हम पर असर नहीं करता। यहाँ कर्म के दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है अटैचमेंट वाला रास्ता, जहाँ हम हर काम के नतीजे की चिंता में सुख दुख के जाल में फंस जाते हैं, और दूसरी तरफ है बिना अटैचमेंट वाला रास्ता, जो हमारे दिल को साफ करता है और हमें असली आज़ादी की तरफ ले जाता है। अब सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। तो ये मिसाल देखिए, कितनी कमाल की है। जैसे एक औरत सिर पर पानी का घड़ा लेकर चलती है, तो चाहे वो बातें करे या हंसे मजाक करे, उसका ध्यान हमेशा घड़े पर ही रहता है। बिल्कुल वैसे ही हम भी दुनिया के सारे काम करते हुए अपना मन भगवान पर या अपने असली लक्ष्य पर टिकाए रख सकते हैं। और यही बात तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। उन्होंने क्या कहा कि फल की चिंता छोड़ दो, बस अपना कर्तव्य करो, जो किया जाना चाहिए। बिना अटैचमेंट के किया गया यही काम सबसे बड़ा धर्म है और परमात्मा तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। लेकिन देखिए, ये जो निस्वार्थ कर्म है ना, ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस सोचा और हो गया। इसके लिए हमें अपने अंदर कुछ खास गुण, कुछ वर्च्यूज भी पैदा करने पड़ते हैं। यही गुण हमारी नींव को मजबूत करते हैं
और इस रास्ते पर चलना हमारे लिए आसान बना देते हैं। और इसके लिए स्वामी शिवानंद ने हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है। इसे 18 इटीज के नाम से जाना जाता है। ये असल में 18 ऐसे गुण हैं जो हमें एक बैलेंस्ड और डिवाइन लाइफ जीने में मदद करते हैं। इन 18 में से कुछ जरूरी गुण हैं। सेरेनिटी यानी मन की शांति, सिंसियरिटी मतलब हमारे विचारों, शब्दों और कामों में ईमानदारी हो, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, और प्योरिटी यानी विचारों की पवित्रता। जब हम इन गुणों को अपनी जिंदगी में लाते हैं ना, तो हमारा मन अपने आप निस्वार्थ कर्म के लिए तैयार हो जाता है और तभी हमें सच्ची गहरी शांति महसूस होती है। और द डिवाइन लाइफ सोसाइटी का ये जो मोटो है, सर्व, लव, गिव, प्योरीफाई, मेडिटेट, रियलाइज, ये असल में इस पूरे रास्ते का निचोड़ है। सेवा करो, प्रेम करो, दो, शुद्ध करो, ध्यान करो, साक्षात्कार करो। ये हमें एक साफ रास्ता दिखाता है कि सेवा और प्रेम से शुरुआत करो, अपने मन को शुद्ध करो और आखिर में अपनी मंजिल यानी आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाओ। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, अगर ये सारी बेचैनी की जड़ हमारी इच्छाओं में, हमारे अटैचमेंट में है, तो आज, सिर्फ आज, ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है जिसे सिर्फ करने की खुशी के लिए किया जाए, बिना किसी नतीजे की उम्मीद के? क्या पता उसी एक निस्वार्थ काम में हमें शांति की पहली झलक मिल जाए।